आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि रघुनगर में ये बच्चा अभी गुप्ता आचार्य रामदेव जी की पतंजलि योग पीठ से 3 साल का डिग्री कोर्स करके आया है। योगाचार्य का डिग्री लेके आया है और ये हमारे बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को हर रविवार को योगा सिखाता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजाकर इसका स्वागत कीजिए। बहुत ही बड़ा काम है बच्चों को सिखाना जो ये कर रहे हैं, और योगा जैसी चीज में बच्चों को आगे लाना, जो हमारे बच्चे आज पीछे जाते जा रहे हैं। आज इनके पिताजी मोहित गुप्ता जी, इनकी मम्मी हमारे बीच में हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। अभी गुप्ता चाहता था एक गीत गाना, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी ये उसकी तैयारी नहीं कर पाया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हौसला ना छोड़, तूने जो सीखा है उस पे ही बोल। तो लीजिए हमारे अभी गुप्ता जी योगा के ऊपर आपको कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तालियों से स्वागत कीजिए अभी गुप्ता। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोल वैसे ही मैं अभी गुप्ता जो बोलना जल्द से बोलो यार, बी फ्रैंक, ऑल द बेस्ट। मैं अभी गुप्ता, बाल संस्कार केंद्र, थोड़ा पीछे फेस काला आ रहा है, फेस कलर थोड़ा पीछे। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाल संस्कार केंद्र का योग शिक्षक आज योगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। योगा एक कला है जिसे हम सभी को करना चाहिए। इससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं। ये हमारे देश में बहुत पहले से चलता आ रहा है, और योग में हम आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। इसे मानवता का उत्थान होता है, और इतिहास में हजारों साल पहले से ये चलता आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में योगा का अभ्यास किया जाता था। धार्मिक मान्यताओं के आने से पहले भी ये लोग करते थे। योग विद्या में शिव जी ने सबसे पहले 7 ऋषियों को योगा सिखाया था, और उन 7 ऋषियों ने पूरे विश्व में योग को प्रचलित किया था। योग शरीर में ऊर्जा भर देता है। धन्यवाद। बहुत खूब। योगा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर की हर नस को खोलता है, हमें ईश्वर से मिलाने का एक वो है योग है ये कि हम योग करते हैं तो हम ईश्वर से मिल जाते हैं। हमारी योगा की प्लीज आ जाए। हमारे योगा की शुरुआत सुबह हमारे मल्होत्रा जी लाइट एक्सरसाइज द्वारा करते हैं, और मैं आज मल्होत्रा जी का, हमारे प्रिंसिपल साहब का और हमारे सरप्रिय जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अनु जी, शालू जी, बबीता जी और बाबू जी का मुझे नाम नहीं पता, सेठी जी, सेठी जी भी हमारे बीच में है। भाई साहब राजेश जी, ये सभी आपके सामने एक एक भजन रखेंगे। ये सारे कलाकार हैं। तो आइए, मैं काफी देर से बैठा था। आप बोले सर, आप अगर पेशेंट फॉर सिंगर ग्रुप के शनिवार वाले प्रोग्राम में आए हों, तो हमारे मनोज जी पूरा छायांकन जो आप देखते हो टीवी के ऊपर रोज रिकॉर्डिंग, इन्हीं की मेहनत है, और इनको गाने का भी बहुत सुंदर शौक है। तो आइए एक भजन। भाई के पास भाई आए थे ना, वो भाई के गले में रखिया
कदे भावे आन मुसीबत भावे आन मुसीबत करोड़ा ओद कदे डोलदे नहीं करोड़ा ओद कदे डोलदे नहीं रखिया मैन तेरे डोरा ओद कदे डोलदे नहीं डोलदे नहीं कदे डोलदे नहीं रखिया मैन माए डोरा ओद कदे डोलदे नहीं कन विच तेरी महक समाई कण कण विच तेरी महक समाई ममता दी छाह का दुनिया बसाई ममता दी छाह का दुनिया बसाई कन कन विच तेरी महक समाई कण कण विच तेरी महक समाई ममता दी छाह का दुनिया बसाई ममता दी छाह का दुनिया बसाई चुम लिया तेरी शान बढ़ाइए शान बढ़ाइए रूह रूह अंग अंग तेरा कर जाइए रूह रूह अंग अंग तेरा कर जाइए जानू तेरिया रोड़ा तो कदे डोलदे नहीं
इसी के साथ मैं बबीता जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। मैं और शालू जी प्लीज आए उनके स्वागत के लिए। सरोज जी से निवेदन करूंगा कि वे आके बबीता जी का स्वागत करें। जेब में निकाल मिसेज को भेजो। ये, अश्विनी जी की मिसेज और शालू जी। आ जाओ। और मैं यार हाँ लगा दे यार इधर करके का। मैं निवेदन करूंगा नमिता जी से वो भी आए और शालू जी का स्वागत करें। ये मिसेज अश्विनी जी। मुझे बड़ी जोरदार तालियां बजनी चाहिए जी, जोरदार तालियां। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरा सारा परिवार मेरे साथ इस शुभ काम में लगा हुआ है। ये मिसेज नेगी आपसे मिसेज नेगी जी शालू जी का स्वागत शालू करेंगे। जी का स्वागत करें। आइए मल्होत्रा जी आप आइए स्टेज पे आइए। मैं ग्रेवाल जी से निवेदन करूंगा बबीता जी हमारे जनकपुरी की भजन क्वीन है। एलसीसी क्लब के ये बहुत ही अच्छे भजन गाती है। मैं चाहूंगी स्वागत के बाद हम एक भजन सुनाएं। हमारे बलजीत ग्रेवाल जी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई तिलक का आए, तिलक स्टेज जी स्टेज पे आए। एक देना जी मैं हाँ जी एक देना जी बहुत देता हूँ मैं। ये तिलक जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे YouTube के बड़े मशहूर हमारे इलाके के मनजिंदर सिंह जी जो निशुल्क सेवा देते आ रहे हैं हमारे बाल संस्कार केंद्र को पिछले कई हफ्तों से। इन्होंने 15 अगस्त का प्रोग्राम भी पूरा रिकॉर्ड किया जिसे लगभग 50 लाख लोगों ने देखा। अलग अलग चैनलों पे इन्होंने उसे भेजा। ये YouTube प्रमोटर हैं और हमें खुशी है कि हमारे रघुनगर में रहते हैं। स्वागत करेंगे मनजिंदर सिंह जी का हमारे तिलक जी जिनका ये बैंक्वेट हॉल है जिसमें आप बैठे हो। ये बैंक्वेट हॉल ये तिलक जी का तालियां है बजनी चाहिए जी, जोरदार तालियां। और ये हमारे भाई हैं। इनके बड़े भैया मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सुंदर बबीता जी की तरह वो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, निशुल्क करते हैं जैसे बबीता जी करती हैं। पिछले कई सालों से ये अपनी सेवा दे रही हैं। अभी हमने इनके घर में गणेश चतुर्थी का 11 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें भरपूर आनंद उठाया। लगता है कि अभी वही दिन आएंगे स्टेज पे आ रहे हैं अभी। बबीता जी इसके बाद आएंगी। हाँ जी बबीता जी को बुलाना चाहूंगी। मेरे में नहीं आता ये बता दो हमें ना कोई मेरे में नहीं आता। कोरस करना है के 9 दिन माता रानी की। वैसे तो 365 दिन ही माँ के होते हैं पर ये 9 दिन कुछ खास होते हैं। कोई कोई था परेशान दुखी। दूसरे दोस्तों ने कहा क्यों परेशान रहता है? तो क्या करूं यार मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता। भाई साहब किसी किसी को पकड़ लाए, ऐसे ही मुझे भी पकड़ लाए, ऐसे ही कोई किसी को पकड़ लाए। दोस्त दोस्त को ले गया कि तू परेशान क्यों होता है, माँ के दरबार में चल, माँ की सबकी सुनती। मैंने कहा क्या करूं मैं बहुत परेशान हूँ। बोले ये दे दिया। आजकल नवरात्रों के दिन है और माता रानी को चुंदड़ी बहुत पसंद आती है। उसको चुनरी उड़ाओ तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो वो कहता है बंद कर दिया ना इसको जेल में। उड़ा कर देख जरा कि किस्मत बन जाएगी। उड़ा कर देख जरा कि किस्मत बन जाएगी। तेरे लाखों को ये करोड़ों कर जाएगी। तेरे लाखों को ये करोड़ों कर जाएगी। कर न सका जो कोई काम चुनरिया कर जाएगी। कर न सका जो कोई काम चुनरिया कर जाएगी। इधर दिल देख जना कि किस्मत बन जाएगी। उड़ा कर देख जरा कि किस्मत बन
खाली है। चुनरी चढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, कुछ तो चाहिए। मेरी जेब बिल्कुल खाली है। बोले इसकी भी चिंता मत कर। क्यों? उसको चुनरी उड़ानी है ना, तो इंतजाम भी वो अपने आप करेगी। तो भक्त कहता है, जैसा चाहे मुझको समझना, जैसा चाहे मुझको समझना, पर तुमसे है मुझे इतना कहना, पर तुमसे है मुझे इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है। जैसा चाहे मुझको इरादा, पर तुमसे है मुझे इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझे। माँ होती है, सब कुछ समझती है, बच्चों के दिल की बात, बच्चों की हालात माँ को सब पता होता है। तो माँ कहती है, बच्चा कहता है पहले, देना हो तो दे मैया, देना हो तो दे मैया, मांग रहा कर जोड़, देना हो तो दे मैया, मांग रहा कर जोड़। अरे ज्यादा मुझको चाहिए ना, ज्यादा मुझको चाहिए ना। भाई साहब, माता रानी देने पे आएगी तो कितना मांगेंगे? माँ को चुनरी चढ़ानी है, कितना मांगेंगे? हाँ, आप बताएं कितना मांगेंगे? जब माता रानी खुद देने पे आएगी तो कितना मांगेंगे? भक्त कहता है, देना हो तो दे भैया, देना हो तो दे भैया, मांग रहा कर जो। अरे ज्यादा मुझको चाहिए ना भैया, ज्यादा मुझको चाहिए। बस 56 करोड़ दे दे, 56 करोड़, 56 करोड़ दे दे, 56 करोड़, 56 करोड़ दे दे, 56 करोड़। अरे तेरी मर्जी ज्यादा दे, तेरी मर्जी ज्यादा दे, ज्यादा नहीं तो आधा दे, ज्यादा नहीं तो आधा दे। हो देना हो तो दे भैया, मारे रहा कर जो। ज्यादा मुझको चाहिए ना, ज्यादा मुझको चाहिए। बस 56 करोड़ दे दे, 56 करोड़ दे दे, 56 करोड़। आज की डेट में बच्चा माँ बाप से कहता है 500 रुपए दे दो, तो माँ पूछती क्या काम है भाई, सारा खर्चा तो पापा करते हैं, तेरे को 500 रुपए क्यों चाहिए? वो नहीं पूछेगी। 56 करोड़ मांग रहा है, क्या करेगा? कहता है भक्तों का सपना है मिलकर मनाएंगे, भक्तों का सपना है मिलकर मनाएंगे, कर ले सुनाई अब की तुझको उड़ाएंगे, कर ले सुनाई अब की तुझको उड़ाएंगे। अरे ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़े की जोर की, ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़े की जोर की। चुनरी चढ़ाए तुझको 56 करोड़ की, चुनरी चढ़ाए तुझको 56 करोड़ की। भक्तों का सपना है मिलकर मनाएंगे, कर ले सुनाई अब की तुझको उड़ाएंगे। ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़े की जोर की, ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़े की जोर की। चुनरी चढ़ाए तुझको 56 करोड़ की, चुनरी चढ़ाए तुझको 56 करोड़। अब कितनी भी महंगे से महंगी चुनरी ले लो, उस चुनरी में ऐसा क्या है जो तुझे 56 करोड़ चाहिए? कुछ तो खर्चा बताओगे, 56 करोड़ का करेगा क्या? वो कहते हैं
पोत मंगाऊंगा, बढ़िया सुनार से मकान कराऊंगा। सोने के तार का मैं पोत मंगाऊंगा, बढ़िया सुनार से मकान कराऊंगा। अरे देखने लायक होगी सजावट उसके चारों ओर की, देखने लायक होगी सजावट उसके चारों ओर की। चुनरी चढ़ाए मुझको चंपा रोड की, चुनरी भगतों का सपना है मिलकर मनाएंगे, करके सुनाई अक्की तुझको उड़ाएंगे। ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़ी फिजूल की, ये दुनिया देखे तो बोले है ये बड़ी फिजूल की। चुनरी चढ़ाए मुझको चंपा रोड की, चुनरी चढ़ाए। जब हम सोने की तार का पोत मंगाएंगे, पोत कहते हैं पतले प्लेन पीस को, उसमें केवल सोने की तार वीविंग में होगी, उस पे काम कुछ नहीं होगा। तो हमने सुनार को कर लिया, सुनार से काम करा लिया, मनियों मानक नीलम सब उसमें लगा दिए। आजकल की डेट में आप कोई अच्छी ड्रेस लेते हो, कहते हो इसके साथ मुझे सेट भी अच्छे वाला चाहिए, बढ़िया वाला सेट दिला दो, कहते हैं कि नहीं कहते। मैंने टी शर्ट अच्छी पहनी है तो मुझे बेल्ट अच्छी चाहिए। तो लेडीज के तो ये कमजोरी है। इस सूट अगर मैंने अच्छा पहन लिया, साड़ी अच्छी पहन ली, तो उस साड़ी के साथ ही मुझे ज्वेलरी चाहिए। तो वो कहती है तेरी चुनरिया के ऊपर 9 लाख का हार हो, नीलम मखरूताज से माँ उसका श्रृंगार हो। तेरी चुनरिया के ऊपर 9 लाख का हार हो, नीलम और पुखराज से माँ उसका श्रृंगार हो। जगे रहे ना उसमें काली मैया किसी भी छोर की। चुनरिया के 4 कोने हैं, 2.5 मीटर की चुन्नियों की। कहते हैं इतना काम करा दूंगा, इतना काम करा दूंगा कि उसमें इतनी सी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। जगह रहे ना उसमें खाली मैया किसी भी छोर की, जगह रहे ना उसमें खाली मैया किसी भी छोर की। चुनरी उड़ाए मुझको चंपा रोड की, चुनरी उड़ाए मुझको चंपा रोड की। भक्तों का सपना है मिलकर मनाएंगे, हमने सुनाई अब की तुझको उड़ाएंगे। चुनरी उड़ाए मुझको चंपा रोड की, चुनरी उड़ाए मुझको चंपा। लेडीज की एक कमजोरी और है, आज अगर 5,000 की साड़ी पहनी है ना किसी फंक्शन में, अगली बार वो 10,000 की साड़ी से नीचे पे हाथ नहीं रखती, ये उसकी कमजोरी है। तो यही माता की भी कमजोरी है, चुनरी रोज बदलती है, रोज बदलती है। लेकिन आज भक्तों ने 56 करोड़ की चुनरी चढ़ाई है, तो भक्त कहते हैं मैया इसको कभी बदलना जब बन जाए 100 करोड़ की, इसे बदलना मैया जब बन जाए 100 करोड़ की। चुनरी उड़ाए मुझको चंपा रोड की, 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 चुनरी उड़ाए मुझको चंपा रोड। अब आप कल्पना कीजिए 56 करोड़ की जो चुनरी, 9 लाख का हार, नीलम फुकरा सब कुछ लगा हुआ, सोने के तार का पोत, क्या रूप रंग निखरा होगा। आज हम अपनी बेटी को अगर दुल्हन के रूप में तैयार करते हैं, उस बेटी को चाहे हम 10,000 रुपए का लहंगा पहना दें, वो बेटी उस दिन लक्ष्मी जी से कम नहीं लगती। और वो माँ अगर इतना श्रृंगार कर लेगी तो क्या हम उसकी नजर नहीं उतारेंगे। गरजूर मारो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, गरजूर मारो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, गरजूर मारो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, गरजूर मारो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। जैया वारे नुनरई मैया, जैया वारे नुनरई मैया, सोना चांदी वार दूं, गरजूर मारो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, गरजूर मारो चाले। मारवाड़ी समझ में आ रही है। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी सोने चांदी से नजर उतारता, जैसे नमक और राई लेते ऐसे बार फेर कर देते हैं, मैं सोने के और हीरो के सिक्के ऐसे उठाते।
शगुन भी देना पड़ता है। यहाँ भक्तों ने नजर उतारी है सोने चांदी से, खून राय से नजर नहीं उतारी, तो सोने चांदी से नजर उतारी है। तो माँ से भी कहते हैं ओ मैया पल्ले खोल के थे, ओ मैया पल्ले खोल के थे, जो दे दे बहु बेटिया मैंने के दून राई करवा दे, के दून राई करवा दे, ओ मेरी मैया के दून राई करवा दे, के दून राई करवा दे। आज चतुराई सारी धरी रह जाएगी, आज चतुराई सारी धरी रह जाएगी, बोले नानी वाले को नजर लग जाएगी, नानी वाले को नजर, आज पगड़ी लगेगी भेड़, आज पगड़ी लगेगी भेड़, ओ दे दे बहुतिया मैंने, ओ लड़ाई करवा दे, ओ लड़ाई करवा दे, ओ लड़ाई करवा दे, मेरी मैया के लड़ाई करवा दे, के लड़ाई करवा दे। बोल साचे दरबार की। ये था बबीता जी का रंग। आनंद आया जी? ताली बजाओ एक बार। अभी गणेश चतुर्थी के दिनों में हमें एक दिन मौका मिला इनके निवास स्थान पर भजन संध्या करने का। रोहित, हम लोग सारे इनके घर गए और जो आनंद वहां आया, मेरे ख्याल शायद दोबारा अगली गणेश चतुर्थी भी आएगा। नहीं, अभी नवरात्रे चालू है। नवरात्रे चालू है। तो एक भजन मैंने वहां पहली बार गाया और वो मेरे साथ बबीता जी ने गाया। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज भी वो मेरा साथ दे। एक भजन पर्दे जोली पर्दे, इसके बाद आप बोलना, बोलोगे आप? हाँ जी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ बोलोगे, तो आपके कारण तो मैं आया हूँ, आप भी साथ देना। हाँ जी। तो बोलो खाटू श्याम की बर्थडे। वही आप आराम से बैठो, आगे बैठो। मैं चाहूंगी आप इधर से ना इधर ही बैठे, उधर अलग तो हो गए, आप इधर ही आ जाए, इधर आ जाए। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, खाली है। जोशी जी, बर्थडे रे शाम डोली बर्थडे, बर्थडे क्या रखा बातों में, शाम डोली बर्थडे, बर्थडे मुझे
मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू मन के खवैया मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू मन के खवैया अरे तुम्हारा मैं हूँ तेरा तू है मेरा मैं हूँ जाना तेरे तेरा मैं हूँ तेरा तू है मेरा मैं हूँ जाना तेरा मुझे आस है विश्वास है शाम कर देगा शाम
हारे के सहारे की जय, तीन मालधारी की जय। उनकी तरकश में केवल 3 ही बाण है। माता की उन्होंने तपस्या की थी, उनसे उनको 3 बाण मिले थे, वो अमोघ है। जाएंगे अपना लक्ष्य भेदेंगे और वापस उनकी तुलीर में आके लग जाएंगे, इसलिए वो 3 बाण भारी कहलाते हैं। उनकी तरकश में केवल 3 ही बाण। और गाना है क्या जाऊँ? छोटी सी भेंट और गाने जा रही हूँ। आज सोमवार है तो भोलेनाथ को मना ले या राम जी को मना ले, जो आप कहें। बोले एक बार पार्वती जी नाराज होकर अपने पीहर चली गई। नाराज किस बात पे हो गई? ना तो कोई नौकर है, ना कोई चाकर है। पूरी कैलाश पर्वत की गुफाओं की सफाई भी खुद करो। इतने सारे भूत गण प्रेत हैं जिनके लिए खाना बनाओ, वो खाते हैं तो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, बस ही नहीं करते। कितना खाना बनाए, कितना कुछ काम करे, झाड़ू पोछा भी खुद करे, भांग भी खुद ही घोटते हैं। भांग घोटती तो भांग के बिना तो भोलेनाथ को मजा ही नहीं आता। हाथ में दर्द, उंगली में दर्द, कमर में दर्द, बेचारी करे तो क्या करे। इस बात से नाराज होकर एक बार पार्वती जी अपने घर चली। जब माँ बाप को पता चलता है कि बेटी घर छोड़ के आई है, पहले तो कही मेरी बेटी आई, अरे तू इतने दिनों बाद आई, बता तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए वही बनाऊंगी। तुझे कहाँ जाना है, चल आज मैं माँ को मनाती हूँ, वहाँ पिक्चर ले जाती हूँ, वहाँ मॉल ले जाती हूँ, वहाँ तुझे शॉपिंग करा देती हूँ। लेकिन जहाँ ये पता चलता है कि बेटी अपने पति से लड़ झगड़ के घर छोड़ के आई है, तब खाएगी बेटी। ये पकड़ लंबी सी लिस्ट, ये पकड़ थैला झोला, ये रहे पैसे, मार्केट से जा सब्जी खरीद, सारा सामान जो जो लिखा है वो सब लेके आइयो, रिक्शे में बताइए, उसके पैसे खर्च मत करियो, पैदल उठा के ले आइयो। अब पार्वती बेचारी करे तो क्या करे, क्योंकि पति से तो झगड़ा करके आई है, कुछ कर नहीं सकती। माँ ने कह दिया रिक्शे के पैसे भी खर्च मत करियो। जब तक बेटी ससुराल में पति के साथ खुश है, ससुराल वालों की इज्जत करती है, तब तक पीहर में भी उसको इज्जत मिलती है। जिस दिन बेटी ने ससुराल में अपने पति को, अपने सास ससुर को इज्जत देनी बंद कर दी, आप लिख लीजिए इस बात को, उस दिन से उसकी इज्जत पीहर में भी नहीं। यहाँ माँ ने एक लंबी सी लिस्ट बता दी, बेटी जा शॉपिंग करके ला, सारा सामान खरीद के लाइयो। चली गई शॉपिंग करने। अब शॉपिंग करने गई है तो मिल गई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी नीचे पैर से लेके सर तक पूरी सोने से लगी। पार्वती को देखा, अरे पार्वती तेरा तो पति बिल्कुल ठुकरा है, आधी सी धोती पहना देता, फटा सा ब्लाउज बना देता, 2 फूल लटका देता, हो गया तेरा श्रृंगार। ऐसे थोड़ी होता है। मेरा पति देख सारी ऊपर से लेके नीचे तक सोने से लगी हूँ, कोई काम करती नहीं हूँ, सारे दिन वो पति मेरा सोता रहता है और बैठने से पैर दबा। भैया आगे से हटिए ना, भैया आगे से हटिए ना, भैया आगे से हटिए ना, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा। कहती है काम कोई करती नहीं हूँ, वो मेरा पति सारा दिन सोता रहता है, उसके पैर दबाने के नाम से मैं ऐसे हाथ लगाती हूँ, पैर दबाती भी नहीं हूँ, उठती भी नहीं बढ़ती जिससे उसकी थकान उतर जाए, बस ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, काम कोई करती नहीं। और देख ऊपर से देखे नीचे तक पूरा मुझे सोने से लाभ रखा। कहते हैं दोस्त ही दोस्त का दुश्मन होता है और हर एक दोस्त कमीना भी होता है। वो बात करी लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी की बातें पार्वती को इतनी झुक गई, जितना सामान खरीदा था उतना ही उठाया, गई माँ के पास, ले पकड़ माँ, सारा सामान ला दिया, जितना आ गया ठीक है, बाकी अपने आप जाकर ले लो, और मुझे तो अभी पति के पास जाना है। माँ बोली क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, तेरे को पति के पास कैसे जाना है, तो झगड़ा करके आई थी। बोले कुछ भी हुआ, मुझे तो अभी के पास, अभी पति के पास जाना। चली गई पति के पास, पति भी हैरान हो, मैं तो लेने भी नहीं गया, मेरे बीवी घर आ गई, क्या हो गया, पीहर में रोटी रोटी खत्म हो गई क्या, अंदर खत्म हो गया क्या, कैसे आ गई, मैं तो तुझे लेने नहीं गया। जब तक पति लेने नहीं जाता पीहर में, तब तक पत्नी अपने ससुराल में नहीं आती। ये रीत है हिंदू रिवाज की कि पति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है। कहते हैं और तो मैं गया भी नहीं, मैंने तो फोन भी नहीं किया, और तू तो आ भी गई, क्या बात हो गई, घर में अन्न पानी खत्म हो गया, माँ ने धक्के निकाल दी क्या। बोले नहीं महाराज, मैं आई तो अपनी मर्जी से हूँ, लेकिन ना मुझे एक छोटी सी मेरी विनती है, मैं यहीं रहूंगी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बोले अच्छा बता दे, कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? एक महल बनवा दो भोले, अब पर्वत पर नहीं रहे,
महाराज, मैं राजकुमारी हूँ, राजमहलों में रहती आई हूँ, नौकर चाकर हर समय मेरे साथ रहते थे। मैंने तपस्या कर करके आपको पाया है और अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरी इतनी सी विनती है कि आप मेरे लिए एक घर बनवा दें। एक महल बनवा दो भोले, अब पर्वत पर नहीं रहना। और महल भी कैसा चाहिए, जो भी देखे यही कहे भैया कहना, भैया कहना, जो भी देखे यही कहे भैया कहना, भैया कहना। एक महल बनवा दो भोले, एक महल बनवा दो भोले, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भैया कहना, भैया कहना, जो भी देखे यही कहे भैया कहना, भैया कहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शंकर जी कहते हैं मैं महल तो बनवा दूंगा, लेकिन हम तपस्वी है, योगी है, हम भोगी नहीं है। ये महल तो महल हमारे लिए नहीं बने। कोटी बंगले महल तो महले ये सब खाते अमीरों को, ये सारे सुख के साधन न आए काम फकीरों को। कोटी बंगले महल तो महले ये सब खाते अमीरों को, ये सारे सुख के साधन न आए काम फकीरों को। शंकर जी भी जानते हैं महिला की कमजोरी को रखती है, वो कहते हैं तू कहे तो मैं तेरे को जितने तोले का चाहिए, तोले से नहीं किलो के हिसाब से तुझे जेवर बनवा के देता हूँ। सिंगोरी मार्केट में निशान गलत है, वहाँ चली जाइए, वहाँ पे जाके बिना लेबर के तो जेवर बनवा के आइयो, किलो के हिसाब से जेवर बनवा के आइयो। तुम बोले तो मैं बनवा दूं, तुम बोले तो मैं बनवा दूं, तुमको जिंदा कहना छोटी देखे नहीं कहना, भैया कहना छोटी देखे नहीं कहना, भैया कहना। एक महल बनवा दो भोले, एक महल बनवा दो नहीं रहना, छोटी देखे भैया कहना, भैया कहना, छोटी देखे नहीं भैया कहना, भैया कहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पत्नी जब भी नहीं मानी थी और आज की डेट में भी पत्नी अपने पति की बिल्कुल सुनती नहीं है। दो कान दे रखे, इधर से सुनती है, इधर से निकाल देती है। उस समय भी शंकर जी ने बहुत समझाया, ये महल तो महल हमारे काम नहीं आएंगे, हम तपस्वी, हम फकीर हैं, हम तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान की पूजा करने वाले, हमें कोठी बंगले हमें रास नहीं आएंगे। लेकिन पार्वती नहीं मानी। शंकर जी आज भी पति अपनी पत्नी के आगे हारा है, उस समय भी हारा था, ये प्रथा तो पुरानी चली आ रही है। शंकर जी भी हारे, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया है। तो भजन में मैं आपको स्टोरी सुना के भजन को समाप्ति पे और ले जा रही हूँ। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, कहा दुनिया का जितना सोना है सोना लगा के एक मेरी पत्नी के लिए घर बना दीजिए, और घर भी ऐसा होना चाहिए कि जो भी देखे वो यही कहे कि क्या कहना क्या कहना। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, पूरा घर बनाया गया। घर में कहीं चूना मिट्टी ईंट नहीं लगा, सारी की सारी दीवारें फर्श सब सोने का बना। जब इतना सुंदर घर बना, पार्वती की तो बाँचे गिर गई, आत्मा इतनी खुश हो गई, मेरे पति ने मेरे कहने से महल बनवा के दिया है, अब उस लक्ष्मी को बताऊंगी। मुझे कह रही थी लाद के रखता है मुझे सोने से, अब उसको बताऊंगी मेरे पति ने सारी दुनिया का सोना मेरे घर के लिए लगा दिया, अब उसकी नाक कटेगी ना तब मुझे मजा आएगा। कहते हैं हर एक दोस्त कमीना होता है। तो पहले लक्ष्मी जी ने यह काम किया, आज पार्वती में भावना है ईश्वर की कि मैं उस लक्ष्मी को अब सबक सिखाऊंगी, मेरा पति भी मेरी सुनता है।
जब घर बन के तैयार हो गया, गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को ढूंढा गया, सारी दुनिया में ढांढा गया था कोई अच्छा पंडित मिले। जब घर इतना सुंदर बना है, सारा सोने का बना है, इतनी लागत लगाई है, हम भी कहते हैं हमारा घर बना है तो अच्छा सा पंडित देखो, मुहूर्त अच्छे से कराए, मंत्र वगैरह अच्छे से पढ़े। तो उन्होंने भी सारा ढूंढा और कौन मिला? विश्वभा जी, जो रावण के पिताजी, उनको वो मिले, ढूंढा गया, सारी उनसे पूजा कराई गई, पाठ कराई गई। आज लक्ष्मी पार्वती जी इतनी खुश है, इतनी खुश है। पंडित जी से कहती है, पंडित जी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे पति ने मेरे कहने से सोने का घर बनवा के मुझे दिया है, तो आप भी ऐसी दक्षिणा मांगो कि आप खुश हो। पंडित जी तो अपनी पत्नी को साथ लेके गए थे कि मैं अकेली घर में क्या करूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। अब वो पंडितानी का तो घर देख के ऐसे आंखें ऐसे फट गई, ओह इतना बढ़िया घर, ये तो फकीर है, ये इस घर में रह के क्या करेंगे। सुनो सुनो, दक्षिणा मांगने को कह रही है ना, यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो, पंडित जी का है कहना, जो भी देखे नहीं क्या कहना, नहीं क्या कहना, जो भी देखे नहीं क्या कहना। पंडित जी ने मांग तो लिया कर, लेकिन वो पार्वती जिसने लक्ष्मी के कहने से अपने पति से जीत करके वो घर बनवाया, आज हमारी अगर हाथों से 10 रुपए का नोट नहीं मिल जाए तो हमारी आंखें उसको घूमती रहती है। और पंडित जी ने इतनी मन से बनवाया हुआ घर मान लिया, पंडित जी की पार्वती जी के दिल से हाय निकली। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, पंडित जी से कोई पूछ के दक्षिणा नहीं देता। आप छोटी सी कुटिया का गृह प्रवेश कराए, 5 स्टार होटल का कराए, मल्टी बिल्डिंग का कराए, पंडित जी को मुट्ठी बंद करके, लिफाफे बंद करके हमको दक्षिणा दे दी जाती है, उनसे कभी दक्षिणा पूछ के नहीं दी जाती। पार्वती जी के दिल से जो हाय निकली थी, बेटी हूँ मैं शाप के कदम, ये गुलचंदी टूटेगा, मेरे स्वामी का एक दिन इस लंका पे टूटेगा। बेटी हूँ मैं शाप के एक दिन, ये गुलचंदी टूटेगा, मेरे स्वामी का इस दिन इस लंका पे। ये पार्वती का श्राप है जो लंका चली, सीता के कहने से लंका नहीं जीवी। हनुमान जी लंका जी के 11वें रूप अवतार है, पार्वती का श्राप था कि मेरे रूप का अवतार जब इस तरह होगा तो इस लंका को जला के जाएगा। बेटी हूँ मैं शाप के एक दिन, ये गुलचंदी टूटेगा, मेरे स्वामी का इस दिन इस लंका को टूटेगा। कटु वचन जो मुख से निकले, कटु वचन जो मुख से निकले, तारा जी का है कहना, जो भी देखे नहीं कहना, नहीं कहना, जो भी देखे नहीं क्या कहना, नहीं क्या कहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 बम। बस इतनी हाजिरी मेरी स्वीकार कर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ये बम है, ऐसा बम है, ये फूटता ही नहीं है जी, इसकी सुरसुरी चलती रहती है, 3 दिन तक उड़ा लो, इतना तो शौक है। और हमें बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद बबीता जी का, बहुत सुंदर रौनक लगाई आपने, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच विश्व जागृति मिशन के श्री रविंद्र मल्होत्रा जी, मास्टर कालरा जी, हरीश गुप्ता जी भी आए हैं, हम हार्दिक दिल से इनका भी स्वागत करते हैं। एलसीसी ग्रुप से आरपी सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक वाधवानी जी, हमारे छोटे भैया विनोद कपूर जी, आप सबका हम स्वागत करते हैं। काका जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जिनकी आज ये जल सेवा इन्हीं की तरफ से है। पीछे दान का काउंटर है, अगर कोई आप इसमें से सहयोग देना चाहे तो आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। ये